हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस आज का सबसे बड़ा सवाल, सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, 15,000 रुपए का बजट है, Realme का स्मार्टफोन हमें परचेस करना है तो Realme 7 को परचेस करें या Narzo 20 Pro को परचेस करें, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज के साथ में आता है। 3 से 4 आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 15,000 रुपए में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है और आपको स्मार्टफोन कौन सा परचेस करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो मैं आपको बिल्कुल से दूर करके बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने एक और वीडियो डाले थे जिसमें मैंने आपको Narzo 20A की कंप्लीट डिटेल दिया था, 20 की 20 प्रो की प्राइस पॉइंट के साथ में अपने ऑनेस्ट इंप्रेशन शेयर करा था। तो अगर आपने नहीं देखे हो, सारे लाइनअप के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं दोनों फोन के प्राइस पॉइंट वगैरह के बारे में। तो दोनों का जो बेस वेरिएंट है वो आपका 664 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट है 14,999। तो चलिए सबसे पहले सिमिलैरिटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, मतलब दोनों फोन में क्या कुछ आपको सेम देखने को मिलता है। डिस्प्ले सेम है, दोनों में आपको 6.5 इंच का एक 90 हर्ट्ज का आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है सिंगल पंच होल के साथ में, तो वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। रैम रोम आपका सिमिलर है, यूएफएस 2.1 स्टोरेज टाइप, LPDDR4X रैम टाइप वगैरह सिमिलर आपको देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो सिमिलर है। Helio G95 का चिपसेट है वो सिमिलर है। और आपका Realme UI पे रन करता है और सारी चीजें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, सारी चीजें ये सारी चीजें जो आपको सेम टू सेम देखने को मिलती है। अब डिफरेंस यहां पर क्या है और आपको इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला दोनों में जो डिफरेंस है वो इसकी यहां पर डिजाइन को लेके। देखो कैमरा लेआउट अगर आप देखोगे और दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन जो बैक पैनल है ना, मतलब Realme 7 का आपको जो है मैट फिनिश टाइप का आपको देखने को मिलता है, जबकि जो Narzo सीरीज का जो है आपको ग्लॉसी टाइप का वी वाला पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्लॉसी शाइनी टाइप का पैनल चाहिए तो आप Narzo के साथ में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे क्या फ्रॉस्टेड ग्लास टाइप का आपको पैटर्न चाहिए, मतलब सिल्की टाइप का चाहिए, तो डेफिनेटली जो आप यहां पर इसको देख सकते हो, किसको, Realme 7 को। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। वैसे दोनों ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरे चेंज की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हो मेजर चेंज बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर जो है इसके प्राइमरी सेंसर को लेके Realme 7 में जो आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 का सेंसर मिलता है, जबकि Narzo 20 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। तो यहां पर थोड़ा डाउनग्रेड करा गया है Narzo सीरीज में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वैसे भी Realme 7 का कैमरास भी मैं बोलूंगा बहुत एक्सीलेंट नहीं है, डिसेंट इनफ है। तो Narzo का आप बोल सकते हो स्लाइटली जो है थोड़ी कम क्वालिटी वाली इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तीसरे चेंज की अगर हम बात करें तो बैटरी लाइफ को लेके, क्योंकि Realme 7 में आपको जो है 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Narzo 20 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अब क्या ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत मेजर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 500 mAh से इतना आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी रोज डेली का जो है लोग यहाँ पर चार्जिंग वगैरह अपने स्मार्टफोन को करते ही है, तो इतना मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बताना जरूरी था कि Realme 7 में 5000 mAh है और Narzo में 4500 mAh है, मतलब 500 mAh से यहाँ पर बैटरी को कम कर दिया गया है। अब चौथा चेंज है, इसमें टोटली कहानी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे Realme 7 जो है 5000 mAh बैटरी तो आती है, ठीक है, टाइप सी पोर्ट आता है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपके फोन को जो फुल्ली चार्ज करता है अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। लेकिन Realme का जो Narzo 20 Pro है उसने मतलब टोटली गेम को ही चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो 4500 mAh बैटरी है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि आपके फोन को 0 to 100% विद इन 35 मिनट्स में यहाँ पर ये चार्ज करके दे देगा। तो ये मतलब जो 500 mAh के जो डिफरेंस था ना, उसको तो मतलब टोटली किल कर देता है 65 वॉट का फास्ट चार्जर। और 15,000 रुपए में 65 वॉट, यार आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि Realme ने वो भी बॉक्स में आपको डाल के दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बात है। और यहाँ पर टोटली कहानी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो एक प्राइमरी सेंसर स्लाइटली बेटर चाहिए, मैट फिनिश चाहिए, कि आपको 500 mAh से बड़ी बैटरी चाहिए, तो आप जा सकते हो Realme 7 के साथ में। या आपको ऐसा चाहिए कि नहीं भाई मेरे को तो इससे मतलब नहीं है, मेरे को 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर दे दो और ग्लॉसी टाइप का पैनल वी पैटर्न के साथ में चाहिए, तो आप Narzo 20 Pro को भी यहाँ पर देख सकते हो। अब आप मुझसे पूछोगे भाई यार बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा स्मार्टफोन लूं, तो मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो मैं Narzo 20 Pro लेता, क्योंकि कैमरे में थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। 500 mAh बैटरी से तो कोई लेना देना मुझे नहीं है, लेकिन जो 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग मुझे जो प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ना, मतलब अभी मैं समझो
2-3 साल चलाता हूँ और आधे घंटे में फुल फोन चार्ज हो जा रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग में काफी ज्यादा यहाँ पर बैठ जाएगी और मतलब ये मुझे फोन इस्तेमाल करने में काफी मजा आएगा। चलो फोन खत्म हुआ, 10 मिनट लगाओ यार, आधी चार्जिंग पूरी हो गई। तो ये चीज यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। तो मैं बोलूंगा अगर आप थोड़ा सी कैमरे, मेन जो पार्ट है ना वो कैमरे का है, थोड़ा सी कॉम्प्रोमाइज कैमरे में, प्राइमरी सेंसर में कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से 15,000 रुपए में आपको Narzo 20 Pro के साथ में जाना चाहिए एज कम्पेयर टू Realme 7 से। मुझे पता है Realme 7 वाले लोगों को बहुत बुरा लगा रहेगा यार, अभी फोन लिया और अभी क्या अभी इस लोग ने अपग्रेड कर दिए। ऐसे ही करते हैं भाई, मैं बोला था ना, एक डाउनग्रेड भी है और एक अपग्रेड भी है। मतलब जो नए यूजर है उन लोगों को अच्छा लगता है, जो ले लिए उनको लगता है बुरा यार ये क्या कर दिए। ऐसे यहाँ पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो है चलते रहता है। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो से क्या आपको हेल्प मिली, कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ, और 15,000 रुपए में आपके हिसाब से कौन सा बेटर डिवाइस है, आप कौन सा स्मार्टफोन के साथ में जाओगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।